स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। सॉरी आज लेट हो गए। हमें बहुत पहले ही ये वीडियो प्रोवाइड कर देना था, बट कुछ समय की दिक्कत की वजह से और कुछ टेक्नोलॉजी फॉल्ट की वजह से थोड़ा लेट में इस वीडियो को दे रहे हैं। आज हम लोग पुरस्कार और सम्मान को देखने जा रहे हैं। जो देखो, हम बेसिकली क्या है, किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, ये जान लेना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है कि सितंबर तक जो यूपीपीसीएस हुआ था 2022, वहां से 2022 से के प्री के बाद से और सितंबर तक हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वही बता रहे हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, और ये प्लेलिस्ट हमने बना दिया है सितंबर तक। तो प्लेलिस्ट में कहीं इधर उधर नहीं जाना है, आप जाइए। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सार्थक है तो इसको लाइक कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही में प्लेलिस्ट हम बना रखे हैं सितंबर में, तो आपको वो प्लेलिस्ट को ही फॉलो करना है। जो भी वीडियो आ रहा है प्लेलिस्ट, पहले गंदे गंदे वीडियो बनाए हैं, अब क्या करेंगे कि वो सारे वीडियो ऐसे ही हम लेके आ जाएंगे पीपीटी के फॉर्मेट में, कि देखने में भी आसानी होता है और समझने में भी आसानी होता है। और साथ साथ आप लोग यूपीपीएससी ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेंटर ग्रुप लिंक में हम प्रोवाइड कर देंगे, लिंक नीचे लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ जाके पीपीटी हम देंगे, सबका पीपीटी देंगे। अभी थोड़ा सा वक्त की किल्लत की वजह से हम दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ, आप लोग वो ज्वाइन कर लें। और वहां पे कुछ भी अनाउंसमेंट हो या कुछ भी हम कोई इंपॉर्टेंट बात बताएं तो आप उससे जाने, ऐसा मेरा मानना है कि जानना चाहिए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बताता है, मेरा हमेशा 130 के ऊपर ही रहा है प्री में, और प्री कभी रुका नहीं है, इंटरव्यू तक गए हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सपीरियंस हम बताना नहीं चाहते हैं, ये चीजें मायने नहीं रखता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, तब आप बोलेंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ कुछ मायने रखता है। ये बताना कुछ मायने नहीं रखता है। तो चलिए आज का करेंट अफेयर देखते हैं, फालतू की बातें ना करते हुए सीधे आते हैं पॉइंट में। देखो, 64th नंबर का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, और ये 2022 में जो दिया गया कौन से नंबर का है? 64th। तो पहले तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा। दूसरा है कि ये एशिया के नोबेल पुरस्कार किसको बोला जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को बोला जाता है। पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया? 1958 में। मजे की बात, 1958 में ही पहली भारतीय कौन थे जिनको मिला था, बता सकते हैं? विनोबा विनोबा भावे, इन्हीं को सबसे पहले मिला। अच्छा, अभी लास्ट में भारतीय कौन था जिसको मिला है 2019 में? मालूम है? मालूम होना चाहिए। कौन है? एक पत्रकार है। अगर हम ऑनलाइन, बस थोड़ा सा और वेट करिए, संसाधन हो जाते हैं और आप लोग का प्यार मिलता रहेगा तो जरूर हम ऑनलाइन आएंगे और वैसे ही क्वेश्चन फॉर्मेट में करेंगे। तो किसको मिला है? पत्रकार रवीश कुमार को मिला है। 2019 में रवीश कुमार को मिला है आखिरी। तो भारतीय अगर कोई होता तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता, लेकिन कोई भारतीय ना है, तो इतना अपने दिमाग पे बल डालते हुए, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है दिमाग पे उतना बल ना डालो, बस इसको एक दो बार पढ़ लेना। तो देखो, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? 1958 में। पहला भारतीय किसको मिला? विनोबा भावे को। 2019 में किसको मिला? रवीश कुमार को मिला। अभी 4 लोग घोषित किए गए हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए। तो कौन कौन है? सोथियारा हिम, कंबोडिया के हैं। सोथियारा हिम। तदाशी हतोरी, जापान के। बर्नाडेट जे मैड्रिड, फिलीपींस के हैं। और गैरी बेंचेधीव इंडोनेशिया के हैं। इन चारों लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67th नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया 2022 का। तो साहब, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला? तो सर्वश्रेष्ठ है शेर है, तो शेर साहब को मिला। और निर्देशक कौन है इस शेर शाह को के? डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है? विष्णुवर्धन है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में किसको दिया गया? तो सरदार को दिया गया। सरदार को दिया गया, मतलब ये मत समझ लेना कि सरदार को दिया गया, सरदार मूवी है, ठीक है ना, कि सरदार पे चुटकुले बने रहते तो दिमाग मत चलाना उधर। सर्वश्रेष्ठ एक्टर या अभिनेता को किसको दिया गया? तो रणवीर सिंह को दिया गया। कौन से पिक्चर?
तो फिल्म 83 था, 1983 वाला वर्ल्ड कप के ऊपर कपिल देव पे आधारित ये मूवी थी। तो कौन से, रणवीर सिंह इसमें थे एक्टर। उसके लिए अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कब मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को किसको मिला, तो कृति सेनन को मिला। और कौन से फिल्म के लिए, मिमी के लिए, मिमी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में किसको मिला, विद्या बालन को, फिल्म क्या था, शेरनी, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसको अवार्ड दिया गया, तो विष्णुवर्धन, किस मूवी के ये डायरेक्ट किए हैं, तो शेरशाह को डायरेक्ट किए हैं। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में किसको मिला, तो पंकज त्रिपाठी को मिला। और फिल्म है मिमी। ऐसा लग रहा है मिमी बोलने पे ये छोटे से बच्चे हैं मिमी मिमी कर रहे हैं, ठीक है। तो मिमी, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में देखें तो सरदार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन, रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में देखें तो विद्या बालन, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में देखें तो विष्णुवर्धन फिल्म शेरशाह के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता में देखें तो पंकज त्रिपाठी को मिला, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मिस दिवा यूनिवर्स 2022 किसको दिया गया, तो कर्नाटक की दिविता राय हैं, उनको, इन्होंने ये जीता मिस दिवा यूनिवर्स 2022। कौन जीता, कर्नाटक की दिविता राय ने जीता। नेक्स्ट अगर चले तो फेलिक्स हॉफेट बोइगनी, फेलिक्स हॉफेट बोइगनी यूनेस्को पीस प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसको दिया गया, तो ये पूर्व चांसलर हैं जर्मनी के एंजेला मार्केल को दिया गया। तो फेलिक्स हॉफेट बोइगनी यूनेस्को पुरस्कार किसको दिया गया, ये एंजेला मार्केल को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है 31वां ब्याह सम्मान 2021 किसको दिया गया। सबसे बड़ी बात कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इसमें 4 लाख रुपया और एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। 4 लाख प्रशस्ति पत्र, ठीक है, और प्लस एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है किसमें, 31वां ब्याह सम्मान में। और ये 31वें नंबर का है, किसको मिला, तो डॉक्टर असगर वजाहत को मिला। और हिंदी के प्रसिद्ध लेखक है, तो हिंदी के लेखक है असगर वजाहत को मिला। तो क्या लिखे थे, तो एक नाटक लिखे थे महाबली, उसके लिए इनको ब्याह सम्मान दिया गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ देखें तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट होता है, तो देखो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है और 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किया गया। तो भारतीय भाषाएं किस, तो 23 भाषाओं में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। हिंदी भाषा में जहां देखें तो भगवंत अनमोल को मिला। भगवंत अनमोल है हिंदी भाषा में, और भगवंत हमेशा क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और उनका उपन्यास का नाम है प्रमेय, क्या, प्रमेय। और हिंदी भाषा में किसको दिया गया, मिहिर वत्स को दिया गया। इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा है, टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो, ये यात्रा वृत्तांत है, किसने लिखा है, मिहिर वत्स, उनको अंग्रेजी भाषा में दिया गया। तीसरा दिया गया संस्कृत भाषा में, वो श्रुति कानितकर को दिया गया, श्रुति कानितकर को। और इन्होंने लिखा है, इनका एक कविता संग्रह है संस्कृत भाषा में, श्रीमती चरित्रम, उसके लिए दिया गया। उर्दू भाषा के लिए देखा जाए तो मकसूद आफाक को दिया गया। मकसूद आफाक को कविता संग्रह है इनका गिरयाह के लिए दिया गया उर्दू भाषा में, मकसूद आफाक को, ठीक। नेक्स्ट साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार देखें। पहले देखा तो वो युवा था, युवा। अब बाल साहित्य में देखें तो इसमें 22 भाषाओं को दिया गया, जबकि युवाओं में ऐसा है ना, यूपीपीसीएस तो बिना हाथ पैर के पूछते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन दे देगा, उसमें 22 भाषा दे देगा, 23, तो कंफ्यूज होगा। बाल क्या होता है और युवा क्या होता है। युवा जब भी कंफ्यूज हो तो देखना, बाल छोटा होगा, युवा इससे बाल से बड़ा होगा, तो 23 यहाँ पे युवा होगा, बस याद करने के लिए यार, कोई माथा पेची नहीं है। और बाल में 22 हो जाएगा। अगर भाषा दे दिया है तो ऑप्शन अजीबोगरीब बनाया तो, ठीक है। तो साहित्य अकादमी द्वारा ये 22 भाषाओं में दिया गया बाल साहित्य। हिंदी भाषा में दिया गया क्षमा शर्मा को, और इनकी कहानी का नाम है क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियां। तो अगर कहानी का नाम आ जाएगा तो खट से बता दोगे, ठीक। अंग्रेजी भाषा में
अर्सिया सतार को दिया गया महाभारत फॉर चिल्ड्रन। इन्होंने लिखा था क्या? महाभारत फॉर चिल्ड्रन। संस्कृत भाषा में देखें तो कुलदीप शर्मा को दिया गया, और इनका संग्रह है सचित्रम प्रहेलिकाशतकम। सचित्रम प्रहेलिकाशतकम। तो अभिनव संस्कृत के प्रहेलिका के लिए दिया गया ये संस्कृत भाषा में। उर्दू भाषा में देखें तो जफर कमाली को दिया गया, और इनका एक कविता संग्रह है हौसलों की उड़ान, उसके लिए दिया गया। ठीक है, तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार को मर्ज न कर लेना भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक, और जब भी होता है ना 15 मिनट जाने से पहले ऐसे ही टॉपिक देखने जो मर्ज हो जाएंगे, टॉपिक देख के जाना चाहिए। लिबर्टी मेडल अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अमेरिका के प्रतिष्ठित सम्मान है क्या? लिबर्टी मेडल। लिबर्टी मेडल अमेरिका का प्रतिष्ठित सम्मान है, और किसको दिया गया था? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उनको दिया गया, वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिया गया ये लिबर्टी मेडल। और अभी इन्हीं को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी दिया गया है। ठीक है ना, तो लिबर्टी मेडल और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर सेम गाई। ओके, द लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये हर 3 साल पे दिया जाता है। द लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हर 3 साल पे दिया जाता है, तो ये तीसरा साल आया तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है किसके द्वारा दिया जाता है? तो पुर्तगाल द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आर्किटेक्ट या वास्तु के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्ट या वास्तु के क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि साउथ एशिया का कोई व्यक्ति इसको जीता है। साउथ एशिया में 8 कंट्री हैं, साउथ एशिया में 8 कंट्री हैं। 8 कंट्री का नाम आप अगर पोस्ट कर सकते हो तो देखें कौन जानता है कंट्री वाइज। ठीक है, साउथ एशिया में बस हम ये हिंट दे रहे हैं कि भारत भी, हम भी हैं इसी में। ठीक है, तो साउथ एशिया में 8 कंट्री हैं, आप उसको बताइएगा कमेंट करके। देखते हैं किसकी तैयारी अच्छी चल रही है, और अभी से लग जाओ। देखो धीरे धीरे अभी इससे लगो, और पीक के जब मार्च से हमारा होगा ना, मार्च से तो गदर काट देंगे, ये बता रहे हैं। मार्च से हम जो स्टार्ट करेंगे, और ये प्री के लिए 100% श्योर रहो कि वो उसमें प्री में सिलेक्शन हो जाएगा 100%। और ऐसा नहीं है, हमारा जो बनेगा ना प्रोटोकॉल, वो रट्टे बने, आपके ऊपर छोड़ेंगे ही नहीं, हमें सुनते रहोगे, बोलते रहोगे, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब ऑनलाइन होगा, सब पीडीएफ और ऑनलाइन के माध्यम से होगा। और देखना कैसे होगा, तो साउथ एशिया का वेट करेंगे। कितने देश? 8 देश बता दिए हैं, आप 8 देश का नाम लिख के भेजें। तो किसको मिला साउथ एशिया में? पहली बार मिला तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो किसको मिला? तो एक आर्किटेक्ट हैं मरीना तबस्सुम, और कहाँ की हैं? बांग्लादेश की हैं मरीना तबस्सुम, इनको मिला। ठीक है, तो हर 3 साल पे दिया जाता है, पुर्तगाल द्वारा दिया जाता है। पहली बार एशियाई व्यक्ति किसी ने जीता है, एशियाई नहीं, साउथ एशियाई। ठीक है, और ये किसने जीता है? मरीना तबस्सुम ने जीता है, बांग्लादेश की है। ठीक, नेक्स्ट, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। ऐसे इस पुरस्कार का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन है ना, बैठा हुआ है प्रयागराज में, यही यही बैठा हुआ है एकदम कमीशन। अगर वो नजर रखता होगा ना तो ये देखने को मिल जाएगा, वरना ये तो कोई नहीं पूछ सकता। और कहीं नहीं, यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लेखक हैं सौम्य मालवी, उनको दिया गया, और उनके कविता का संग्रह का नाम है घर ए नामुमकिन जगह है। तो घर एक नामुमकिन जगह है के लिए दिया गया। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो राजा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सुनना होगा राजा फाउंडेशन, जैसे लगता है राजा बैंड बाजा, ठीक है, फिर भी बट ये इलाहाबाद का दिया गया, तो इसलिए नजर रखना है। ठीक, छठवां लद्दाख द पाल आर नगम डस्टन पुरस्कार। छठवां लद्दाख द पाल आर नगम डस्टन पुरस्कार, ये कौन सा पुरस्कार कौन देता है? तो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा दिया जाता है, और लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। और इस बार तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को दिया गया, दलाई लामा को, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया, तो किसको दिया गया? तो केरल की संगीता अभियान है, इनको दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। केरल की संगीता अभियान को वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड दिया गया, और किसके द्वारा दिया गया? तो जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग द्वारा दिया गया, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग द्वारा दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश हर साल
हिंदी संस्था के द्वारा कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उस पुरस्कार में सबसे नंबर 1 पे होता है भारत भारती सम्मान। तो भारत भारती सम्मान इस बार किसको दिया गया, तो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। और इसमें पुरस्कार राशि कितना दिया जाता है, 8 लाख रुपया दिया जाता है भारत भारती सम्मान में। लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र को दिया गया, और ये देहरादून के हैं, इसमें 5 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, और भी सम्मान है, लेकिन हमें ये दो ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए बेसिकली तो फोकस यही करना है। देखो, सिलेक्शन पढ़ना क्या है ना, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जब भी सिलेक्शन हो स्मार्ट स्ट्रेटजी में, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये अगर पता है तो सिलेक्शन बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, वही मेंस में भी काम कर रहे हैं, यही काम प्री में भी करेंगे। हम 10% के पीछे नहीं भागेंगे, हम 90% के पीछे भागेंगे। होता क्या है, 10% के पीछे भागने लगते हैं लोग। बोल बच्चन जो बच्चे को दे दिया, अच्छा 10% वाला क्वेश्चन रख दिया, अब बच्चे वहां पे भर भर के अपना प्यार दिखा रहा है। क्या रे, क्या क्वेश्चन होता है, कोई काम का नहीं साहब, लड़ाई तो यहाँ पे है। चलिए, 68 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 का दिया गया है। उसके बारे में देखें तो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म किसको मिला है, तो सुरार रई पोट्टू को, सुरार रई पोट्टू को मिला है, जो तमिल में है। इसके डायरेक्टर कौन है, सुधा कोंगरा। तो सुरार रई पोट्टू को मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में देखें तो तुलसीदास जूनियर को मिला है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली अगर सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बोले तो तानाजी द अनसंग वॉरियर को मिला है, जो हिंदी में है, और इसके डायरेक्टर है ओम राउत। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के देखें तो सच्चिदानंद के आर को मिला है, सच्चिदानंद के आर को मिला है, और इनके फिल्म का नाम है एके अय्यप्पड़म अय्यप्पड़म कोसियुम। ठीक है, मलयालम में है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में देखें तो दो लोगों को मिला है, एक सूर्या को और दूसरा अजय देवगन को। सूर्या को मिला है सुरारई पोट्टू के लिए, और अजय देवगन को मिला है तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में देखें तो अपर्णा बाला मुरली को मिला है, अपर्णा बाला मुरली को। ठीक है, और सुरारई पोट्टू के ये क्या है, एक्ट्रेस है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बढ़े तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। देखो, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार और कोई नहीं, इंपॉर्टेंट सिर्फ एक आदमी व्यक्ति के लिए हो जा रहा है, और इसका नाम याद रखना, ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा ये दिया जाता है, ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा ये दिया जाता है। और इसमें भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, कौशिक राजशेखर, उनको दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही याद रखना है। मर्क्यूरी कनाजिदिस यूएस के हैं, उनको दिया गया है। विक्टर ओरलो को जो रूस के हैं उनको दिया गया। 3 लोगों को दिया गया है, लेकिन पहला नंबर याद रखना है। ठीक है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो हारमनी फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। इस बार के महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा ये दिया गया। तो इस बार किसको दिया गया, 2 लोगों को दिया गया, दिया मिर्जा और अफरोज शाह को, दिया मिर्जा और अफरोज शाह को दिया गया। तो दिया मिर्जा के बारे में देखा जाए तो प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, ये सब लोग जानते हैं, और पर्यावरण के लिए यूएन ने इनको सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, तो ये एक तथ्य हो गया। दूसरा, अफरोज शाह के बारे में जाने तो यूएन ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार कौन जीता था, अफरोज शाह ने जीता था, तो इसलिए जानते हैं, इसलिए यहाँ पे तथ्य इंक्लूड कर दिया। अदरवाइज मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड को कौन जीता है, दिया मिर्जा और अफरोज शाह। ठीक, नेक्स्ट आ जाए जेसी डेनियल अवार्ड। जेसी डेनियल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, केरल सरकार द्वारा दिया जाता है, केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। और किसको मिला है, तो प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता है केपी कुमारन को दिया गया, तो केपी कुमारन को जेसी डेनियल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 58 नंबर का फेमिना मिस इंडिया किसने जीता है, फेमिना मिस इंडिया किसने जीता है, यही फेमिना मिस इंडिया क्या करेंगे, जो मिस वर्ल्ड होगा, मिस वर्ल्ड होगा, उस मिस वर्ल्ड में ये क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, या भारत की तरफ से ये क्या रिप्रेजेंटेटिव होंगे, या प्रतिनिधित्व करेंगे। तो फेमिना मिस इंडिया ही वर्ल्ड में, मिस वर्ल्ड में क्या करते हैं, भारत को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो किसने जीता, तो ये सिन्नी शेट्टी ने जीता, ये कर्नाटक की हैं। कहाँ पे हुआ था फेमिना मिस इंडिया, तो ये मुंबई में हुआ था। कहाँ पे, मुंबई में, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, ये नहीं पूछेगा लेकिन मुंबई में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन जीता, तो ये यूके की खुशी पटेल ने जीता। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड किसने जीता, खुशी
वर्ल्ड वाइड हो गई तो बहुत ज्यादा खुशी रही। और कहाँ पे आयोजित हुआ, तो यूएसए में आयोजित हुआ। ठीक। अब नेक्स्ट आ जाए तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के लिए। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता? मिसेज, ये खिताब कानपुर के पल्लवी सिंह ने जीता है। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था, योसू शहर में। ठीक है, तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन किसने जीता है? पल्लवी सिंह ने जीता है। ठीक है। फील्ड्स मेडल पुरस्कार, फील्ड्स मेडल पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। ये मैथमेटिक का क्या बोला जाता है? नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा दिया जाता है। इस बार 4 लोग का नाम घोषित किया गया है, एक भी नाम पूछा नहीं जाएगा, ये पक्का है, लेकिन जान लो। ठीक है। फ्रांसीसी गणितज्ञ ह्यूगो डोमिनिल कोपेन को दिया गया। कोरियाई अमेरिकी गणितज्ञ हैं जुन हू, उनको दिया गया। ब्रिटिश गणितज्ञ जेम्स मेनार्ड को दिया गया। और यूक्रेनी गणितज्ञ मैरिना बिया, बहुत टंग ट्विस्टर होता है, बियाजोवस्का। ठीक है, बियाजोवस्का को दिया गया, मैरिना बियाजोवस्का, जेम्स मेनार्ड, जुनहो, ह्यूगो डुमनिल कोपिन को, ये 4 लोगों को दिया गया फिल्ड्स मेडल पुरस्कार, बट इसके बारे में जानना जरूरी था। नेक्स्ट है कि पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार। पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो मॉस्पी के द्वारा दिया जाता है। मॉस्पी मतलब सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इस बार 2 लोगों को दिया गया, एक है दिलीप कुमार जी और दिलीप कुमार सिन्हा, दूसरा डॉक्टर केपी सुरेश। इन दोनों लोगों को दिया गया पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार, दिलीप कुमार सिन्हा और डॉक्टर केपी सुरेश। ठीक। अब हमारा ये यहाँ पे जाके आज का पुरस्कार वाला सीरीज खत्म हो रहा है। आप लोग को कैसा लगा? लाइक और कमेंट। आप फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर रहे हैं, आपको ये फॉर्मेट अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, थैंक यू सो मच।